देखिए ये प्रश्नावली 2B का पहला दूसरा सवाल अगले दिन हमने बताया था, जो गुणनखंड सहायता से शून्यांकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात किया गया था। आज जो है प्रश्नावली 2B का हम तीसरा सवाल बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कक्षा 10 के लिए। ठीक, देखिए प्रश्नावली 2B का देखिए इसमें क्लास जो है कक्षा 10 का प्रश्नावली 2B चल रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अगले दिन आपको समीकरण के योगफल और गुणनफल के बारे में हमने आपको बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी शून्यांकों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने का तरीका हमने बताया। उसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी सवाल जो लिखा गया है, उन्होंने कहा है कि यदि कोई समीकरण 2x² धन 3x धन लैम्डा, ये कोई अचर पद है, का एक शून्यांक, हमने बताया था आपको शुरुआत में चर्चा करें, आप जान भी रहे हैं, कक्षा 9th में भी पढ़े हैं आप, कि किसी भी समीकरण का जितना घात होता है उसके उतने शून्यांक होते हैं। इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यांक होंगे। उन दोनों शून्यांकों में से एक शून्यांक 1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2 दिया है। तो कह रहा है लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो लैम्डा नहीं लिखा है, ये कह रहा है यहाँ लैम्डा का ऐसा कौन सा मान है जिसे रखने के पश्चात अगर इनको हल किया जाए तो इन दोनों शून्यांकों में से एक शून्यांक 1/2 होना चाहिए। तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे शून्यांक के लिए, क्या लिखेंगे? शून्यांक के लिए 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 में x बराबर 1/2 रखने पर हमेशा आप ये ध्यान देंगे, जो शून्यांक दिया रहता है उसी को हमें x बराबर करके रखा जाता है, तो उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है शून्यांक, जो 0 के बराबर हो। तो जो ये समीकरण दिया है, इसी में हम x बराबर क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे, तो हमें लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 कोष्टक में x बराबर क्या रखेंगे? 1/2, इसकी घात 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस 3x का मान 1/2 प्लस लैम्डा बराबर किसके? 0 के। अब आप इसको सरल कर लेंगे तो 2 गुणित 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 1 के 3 और बटा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसको यहाँ से काट सकते हैं, 2 हर इनका समान है तो अंश को हम जोड़ सकते हैं, जैसा कि भिन्न का नियम आप जानते हैं। तो 3 1 4/2 प्लस लैम्डा बराबर किसके? 0 के, 2 दूना 4, तो लैम्डा बराबर ये उधर जाएगा तो -2 हो गया। यही पूछ रहा था कि कोई समीकरण है जो दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक यदि 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो हमने कैसे ज्ञात किया, एक बार फिर ध्यान देंगे। तो इसको हम सबसे पहले शून्यांक के लिए लिखेंगे, क्योंकि इसका शून्यांक 1/2 दिया है। तो शून्यांक के लिए 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 में x बराबर जो शून्यांक दिया रहता है वही रखते हैं। 1/2 दिया था तो 1/2 रखेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पर x है हमने क्या लिखा? 1/2। इसको हमने सरल किया, 2 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 धन 3 3 1 के 3/2 धन लैम्डा। तो हमने सरल किया तो लैम्डा बराबर हमें क्या मिला? -2 मिला। तो इस तरह से आप लैम्डा का मान या कोई भी मान अगर दिया गया हो, इसी तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। ऐसी सवालें आपके बोर्ड की परीक्षा में बहुत दिया जाता है, जो ये 2 नंबर की सवाल है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का सवाल है आपका। इसी तरह देखो इसके आगे और सवालें हम आपको बता रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सवाल में दिया गया है, देखो हम पढ़ रहे हैं कि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। क्या है? अल्फा और बीटा हैं।
तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो। सवाल को एक बार फिर ध्यान से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा इसमें ध्यान देंगे, आप इस तरह के सवाल पढ़े हैं पीछे। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। ये दो घातीय समीकरण है, इसलिए इसके दो शून्यांक होंगे, दोनों दे दिया है, अल्फा और बीटा। तो कह रहे हैं अगर इनका शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। इसका मान इनके पदों निकालना है जो समीकरण के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं दो शून्यांकों का योगफल है और ये दो शून्यांकों का गुणनफल है, जो इसके पहले हमने चर्चा किया है। सूत्र बता रहे हैं आपको कि शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए बी सी है क्या, इसका व्यापक समीकरण होता है। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वही बी होता है, और जो अचर पद रहता है वही सी होता है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, परीक्षाओं में आप इस तरह से लिखेंगे जैसा हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये इसका व्यापक समीकरण है। किसका, द्विघात समीकरण का। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक b है, तो हम यहाँ b लिखेंगे और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, माइनस 4√3 दिया गया है। वो ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर अचर पद क्या है, c है, और यहाँ पर अचर पद हमारा कितना है, 3 है। अब सबसे पहले हम जो सूत्र को जानते हैं, जो बतलाया गया है, अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ लिख रहे हैं, दोबारा पुनः देखकर आप इसको याद कर लेंगे और लिख लेंगे आप, और इसको याद रखेंगे, हमेशा इसकी जरूरत पड़ता है। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। हमने उस दिन से दिख रहा था, प्रूफ कराया था। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए। शून्यांकों, इनका शून्यांक दिया है कौन, अल्फा और बीटा, तो उनका योगफल मतलब जोड़ दीजिए। तो अल्फा में बीटा जोड़ेंगे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस बी है। बी बराबर देखो हमारा क्या है, चिन्ह सही लिखेंगे। लड़के यहाँ बहुत गलती करते हैं, चिन्ह को ना ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लिख देते हैं, इससे आपका आंसर गलत आता है, जिससे आपका नंबर कट जाता है। अपान ए, ए कितना है यहाँ, 1। इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 4 करणी के अंदर कितना है, 3, हर का 1 जो लिखा नहीं जाता माना जाता है। दूसरा सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी अपान ए। ये दूसरा सूत्र है। शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए, शून्यांकों का गुणनफल होता है सी अपान ए। देखो शून्यांक हमारा क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, बराबर सी हमारा देखो कितना दिया गया है, 3, और ए हमारा कितना दिया गया, 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा आ गया 3। कितना आ गया, 3। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा और बीटा का मान पूछता तो दूसरे ढंग से लगाते हैं, या ये पूछता शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए तो ये आंसर हो जाता, शून्यांकों गुणनफल पूछता तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन इसने पूछा क्या है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका, शून्यांकों के योगफल में से शून्यांकों का गुणनफल घटाने के बाद जो मिलेगा वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर, यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा लिखा है, क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा लिखा है, जिसका मान हमें पता है कितना, 4√3। कितना पता है, 4√3। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहाँ लिखा है अल्फा बीटा, क्या लिखा है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान हमारा कितना आया है, 3 आया है। ये इसका आंसर हो गया। तो यही पूछ रहा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा, 4√3 माइनस 3 होगा। ये इस तरह से आप हल कर लेंगे।
इसको ध्यान से आप वीडियो को देखकर समझकर आप हल कर लेंगे, लिख लेंगे। इस तरह से देखो और आगे एक सवाल हमें का बता देते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है के शून्यांक P और Q हैं तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान बताओ। सवाल को एक बार ध्यान से देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा सवाल में कह क्या रहा है, हमें ज्ञात क्या करना है। दोनों चीज़ आप कन्फर्म रहेगा तभी सवाल को आप हल कर सकते हैं। ये जानकारी होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उसके लिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले दिया है यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक, इसकी घात 2 है जिसके 2 शून्यांक होंगे, दोनों दिया है P और Q के पदों में। इसका कह रहा शून्यांक यदि P और Q हों तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा सूत्र या फार्मूला हमें नहीं बताया गया है जिससे इसका डायरेक्ट मान हम ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पता है, ना कि उनके वर्गों का योगफल पता है। तो सबसे पहले हम जैसे इसके पहले लगाते थे हल में, आप यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि a बराबर हमारा 2 है, b बराबर -7 और c बराबर हमारा 3 है। तो फार्मूले का प्रयोग करेंगे आप, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। हमारा पहला शून्यांक है P और दूसरा शून्यांक है Q, बराबर -b का मान है -7 और a का मान है 2। तो P प्लस Q बराबर हमें प्राप्त हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 7/2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 7/2। दूसरा फार्मूला लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है C/a। पहला शून्यांक हमारा P है, दूसरा है Q। C का मान कितना है? 3 और a का मान है 2, यानी शून्यांकों का गुणनफल हमारा PQ का मान 3/2 और P प्लस Q का मान 7/2 है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम देखो सूत्र बनाएंगे वर्ग का, इसमें हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर में हम 2PQ जोड़ देते हैं और 2PQ घटा देते हैं ताकि इनके मान में कोई परिवर्तन ना हो और जो हम बनाना चाहते हैं योगफल का वो बन भी जाए। तो यहाँ आगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया किसका? P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। इनको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का मान हमें पता हो गया, तो इसका मान इनकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो P प्लस Q का मान क्या है? 7/2 है और इसकी घात कितनी है? 2 -2 गुणित, और PQ का मान है हमारा 3/2। देखिए P प्लस Q का मान हमने कितना ज्ञात किया है? 7/2 और PQ का मान हमने ज्ञात किया है 3/2, और ये 2 से 2 कट गया। इसका वर्ग करेंगे 7×7 49 और 2 दूना 4 माइनस यहाँ पर 3, इसका हर कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। अब 4 और 1 का लासा लेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 49 हो जाएगा, माइनस 4 × 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, यानी 37/4 इसका मान होगा। किसका? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यही पूछा जा रहा था कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमारा मान कितना आया? 37/4।
कितना आया 37/4 है, क्योंकि 49 में 12 घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7, 4 में से गए 3। इस तरह से इस समीकरण के दोनों शून्यांक दिया गया था, तो कह रहा था इनका मान p² + q² अगर किया जाए, इनके पदों में उनका मान क्या होगा, तो हमारा मान कितना आया 37/4। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और हम आपको बता देते हैं जो इसी से संबंधित हैं। उसको लगाने के पश्चात आप कई सवालें इसके आधार पर दिए गए हैं, इनको आप सरल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर थोड़ा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दिया गया है, वही सवाल है 3x² + 11x - 4 का शून्यांक के शून्यांक यम और यन है। क्या दिया है, शून्यांक यम और यन है। तो कह रहा है यम/यन + यन/यम का मान बताओ। ये देखना सब एक ही जैसा सवाल है, सिर्फ पूछा जो है सवाल अलग ढंग से पूछा है। सवाल में फिर आप एक बार ध्यान देंगे, सवाल में क्या कह रहा है कि 3x² + 11x - 4 के शून्यांक यम और यन है, तो यम/यन + n/यम का मान बताओ। तो जैसे कि आप इसके पहले हल करते थे, तो हल में आप लिखेंगे 3x² + 11x - 4 को ax² + bx + c से तुलना करने पर। सभी सवालों में ऐसे आप लिख कर तब लगाएंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। से तुलना करने पर तो यहाँ पर देखते हैं कि a = 3 है और b = 11 है और c = -4 दिया गया है। क्या दिया गया है, -4 दिया गया है। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे हम, इनके शून्यांक यम और यन दिया गया है, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, यम + यन बराबर b का मान कितना है -11/3। फिर दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, c/a। बताते बताते आपको याद हो गया होगा, कई बार इसका प्रैक्टिस किया गया, लगाया गया। पहला शून्यांक है यम, दूसरा शून्यांक है यन, c का मान कितना है -4 और a का मान हमारा है 3। तो देखते हैं कि यम + यन का मान -11/3 आया है और यम × यन का मान -4/3 आया है। तो इन्होंने पूछा किसका मान है कि यम/यन + यन/यम का मान बताओ। यम/यन + यन/यम का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देखते हैं कि हर का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा यम/यन है। क्या होगा, यम/यन। इनका लासा लेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, यम/यन। इनका इनके साथ गुणा होगा यम² + यन²। अभी भी देखो यम/यन का मान तो पता है मगर इसका मान नहीं पता है, तो इसको आप और सरल करेंगे। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने लिखा था, उसमें था p² + q², तो यहाँ पर यम² + यन² दिया। अंतर यही है, उसमें pq था, इसमें यम/यन है। तो उसमें हमने लिखा था, क्या लिखा था, इनको हम लिख सकते हैं m + n का होल स्क्वायर -4 यम/यन, या क्या लिख सकते हैं -2 यम/यन। क्या लिखेंगे, सॉरी देखो यम² + यन² को हम लिख सकते हैं m + n का होल स्क्वायर -2 यम/यन, क्योंकि इसका वर्ग बनाएंगे तो a² + यम² + यन² + 2 यम/यन, जो कट जाएगा फिर वही आ जाएगा, अपान किसके, यम/यन के, किसके, यम/यन। यानी यम² + यन² को हम लिख सकते हैं m + n का होल स्क्वायर -2 यम/यन। इसको सरल करेंगे तो यही प्राप्त होगा, यानी इसकी बराबर है अपान यम/यन। अब देखिए यहाँ पर m + n है और m + n का मान हमारा देखिए यहाँ पर लिखा गया है, m + n का मान कितना है -11/3 है। तो m + n जहाँ है वहाँ लिखेंगे -11/3 की घात यहाँ 2 दिया है, -2 गुणित यम/यन, और यम/यन का मान हमारा है -4/3 पूरे का बटा, फिर यम/यन का मान है -4/3। इसको सरल कर लेंगे, माइनस का वर्ग हमेशा धन होता है, 11 का वर्ग करेंगे 11 × 121 होता है, 3 × 9 हो जाएगा।
और देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8/3 हो जाएगा। और इसका बटा क्या दिया गया है, -4/3। इसको सरल करेंगे आप, यहाँ पर देखिए भिन्न है, भिन्न को लगाते समय आप देखते हैं एलसीएम लेते हैं, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 3 है, इनका एलसीएम लेंगे, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर 121 होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, देखो 3 त्रिक 9 तो 3 8 24 हो जाएगा। फिर ध्यान देंगे इसका इसमें विभाजित करेंगे, 3 त्रिक 9 3 8 24, और ये यहाँ पर दिया गया है, इनको हम लिख सकते हैं -3/4 लिखेंगे क्योंकि पलट जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए, 3 त्रिक 9 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 1 5, 4 1 5 और 2 2 4 1 बटा 3, और यहाँ पर गुणित क्या बचा, यहाँ 1 है, -1/4 यहाँ लिख देते हैं हम, बराबर देखो माइनस प्लस माइनस, 1 का गुणा इसमें करेंगे 145/4×12, ये इसका आंसर हो गया। फिर ध्यान से यहाँ देख लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 145 में 1 का गुणा करेंगे 145, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4×3 12 हो गया। ये इसका सरलतम रूप हो गया।